नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुशवाहा फ्रॉम कुशवाहा प्लेसमेंट। आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ इंटरव्यू टिप्स, जो कि आधारित है हमारे सालों के एक्सपीरियंस से, अनुभव से और हज़ारों लोगों के जॉब पे लगाने पे। तो दोस्तों, कुछ गुरु मंत्र हैं, उसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। उसमें से दोस्तों सबसे पहला जो गुरु मंत्र है वो है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो आपका दोस्तों ड्रेसअप जो है सही होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, जूते पे पॉलिश होना चाहिए, क्योंकि आप देखने में डिसेंट लगे। कई बार दोस्तों होता ये है कि आपका विदाउट आपका एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, नॉलेज भी नहीं होता है, लेकिन आप इंटरव्यू में देखा गया है कि आप क्वालिफाई कर जाते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेसअप। क्योंकि कंपनी वाले को लगता है कि बंदा डिसेंट है तो हम इसको सिखा लेंगे। और कई बार दोस्तों ये भी होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए उसको इंटरव्यू के लिए बैठा दिया गया है। तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ड्रेसअप। जब भी जाए अच्छे ड्रेसअप पे जाए, फॉर्मल में जाए, इसको दोस्तों याद रखें। ऐसा नहीं कि चप्पल पहन के चले जाए इंटरव्यू के लिए, कई बार ये भी देखा गया है। तो कितना भी नॉलेज है तो आपका रिजेक्शन होना तय है, क्योंकि ड्रेसअप ही आदमी का इंटेलिजेंस दिखाता है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताने चाहूँगा कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं, स्टडी करके जाएं, क्योंकि हर एक कंपनी को अपने बारे में सुनना जो अच्छा लगता है। तो आजकल आप जब भी जाए कंपनी का नाम सर्च करें, उसका वेबसाइट पढ़ें, या और किसी साइट से हो, इंडिया मार्ट के साइट से और किसी दूसरे साइट पे एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन अगर मिल रहा है तो उसको दोस्तों बस कंपनी के बारे में पढ़ के जाए। और कई बार ये भी होता है कि कंपनी जो काम कर रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, तो एक तो आपका इंटरव्यू का तो तैयारी है जो वहीं से हो जाएगा। और कंपनी के बारे में आप पढ़ के जाते हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ के जाते हैं, तो मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो क्वालिफिकेशन का चांसेस बढ़ जाता है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट मैं आपसे बोलूँगा, इंटरव्यू में जब भी जाए तो झूठ नहीं बोले। कई कैंडिडेट बोलते हैं कि सर क्या मैं फर्जी ऑफर लेटर बना लूँ, फर्जी एक्सपीरियंस दिखा लो। तो मैं दोस्तों ये उनको बताना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा जो है करोड़ों का कंपनी चला रहा है वो बेवकूफ़ तो है नहीं। वो तो 5 मिनट से में आपसे बात करेगा, पता लगा लेगा कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो जो भी बोले इंटरव्यू में दोस्तों वो ऑनेस्टली बोले, सच्चाई से बोले। ये कंपनी वाले भी चाहते हैं कि वो हमें सच्चा आदमी मिले, सच्चा आदमी टिक के काम करता है और आउटपुट देता है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इंटरव्यू में जब भी जाए तो इंटरव्यूअर को ये ज़रूर एहसास होने दे कि आप स्टेबल होकर के कंपनी में काम करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ में टिक कर काम करेंगे। क्योंकि होता ये है दोस्तों, कंपनी आपको सिखाती है, ट्रेन करती है, 3 महीने के बाद आपने दूसरी कंपनी चेंज कर लिया, तो इसमें कंपनी का काफ़ी नुकसान होता है, लॉस होता है। आप कितना भी इंटेलिजेंट है, कितना भी एक्सपीरियंस है, कितना भी कंपनी के लायक हैं काम करने के, अगर आप कंपनी को कहीं लग गया कि आप तुरंत में छोड़ के चले जाएंगे 3 महीने के अंदर में, तो कंपनी आपको, मैं लिख के देता हूँ, कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, नहीं रखेगी। लेकिन आपका कम भी इंटेलिजेंट है तब भी कंपनी आपको हायर कर लेगी अगर आप शो करते हैं कि आप स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि कंपनी आपको सिखा लेगी आपको जो भी स्किल्स। और दोस्तों ये देखा गया है कि कंपनी वाले स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कई बार बोलते हैं कि आप बॉन्ड साइन करने को रेडी हैं।
आप लोग दोस्तों घबरा जाते हैं कि पूरा जीवन हमें इसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में कोई बॉन्डेड लेबर का सिस्टम नहीं है, घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। और कोई भी कंपनी अगर बोले कि मैं बॉन्ड साइन करने को तैयार है, तो आप बोलिए सर मैं आपको सर पूरी जीवन का बॉन्ड साइन करने को रेडी हूँ। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि बॉन्ड साइन करने के लिए बोलती है लेकिन बॉन्ड साइन करवाती नहीं है। बस दोस्तों वो यही चेक करना चाह रही है कंपनी का आप स्टेबल होकर कंपनी के साथ टिक के काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कहीं भी काम करेंगे तो साल 2 साल तो कहीं भी काम करेंगे। 3 महीने यहाँ काम किया, 3 महीना वहाँ काम किया, 3 महीना वहाँ काम किया, चौथे महीने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। कंपनी वाला पूछेगा क्या 3 महीने के बाद फिर छोड़ के आप भाग जाएंगे तो आपका ऐसे भी रिजेक्शन का चांसेस कम हो जाएगा। आपके रिज्यूम पे दिखा लाएगा 3 महीना यहाँ काम किया है, 3 महीना वहाँ काम किया, अगले आपको कंपनी वाला सेलेक्ट करेगा ही नहीं कि मैं हायर करेंगे, छोड़ के भाग जाएगा। और दोस्तों एक कंपनी छोड़ के और दूसरे कंपनी में जाते हैं तो आपका लॉस होगा, आपका पैसा रोक लेंगे कंपनी, वहाँ भी आपका लॉस आप ही का होने वाला है। जितना स्विच ओवर करेंगे उतना आपका सैलरी कटेगा और आगे का कंपनी के साथ रिलेशनशिप खराब होगा और आगे का आपका सिलेक्शन का चांसेस खत्म होगा। तो कहीं काम करें तो दोस्तों 1-2 साल तो कम से कम टिक के काम करें। और जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं दोस्तों, छठा मंत्र आपको, गुरु मंत्र आपको ये बताना चाहूँगा, इंटरव्यू में जो भी बोले कॉन्फिडेंटली बोले। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश के चक्कर में आपका हिंदी भी खराब हो जाए। तो हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, जो भी बोले दोस्तों कॉन्फिडेंटली। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी में जब भी आप करियर स्टार्ट करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि छोटी कंपनी से आप करियर स्टार्ट करें, क्योंकि छोटी कंपनी में दोस्तों सीखने का मौका मिलता है। छोटी कंपनी में आपको क्वालिटी भी देखना है, प्रोडक्शन भी देखना है, डिजाइनिंग भी देखना है, मैनेजमेंट भी देखना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी देखना है। तो छोटी कंपनी में आपको सीखने का मौका मिलेगा। और बड़ी कंपनी में दोस्तों इन्फोसिस, रिलायंस में किसी के पास पानी पीने का टाइम नहीं है, कोई सिखाने वाला आदमी नहीं है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर स्किल, जितना आप स्किल सीखेंगे, जितना आप टेक्निकल चीज़ सीखेंगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और दोस्तों लोग बोलते हैं कि छोटी सी कंपनी में सर आपने कहाँ भेज दिया, छोटी सी कंपनी से मैं करियर में स्टार्ट करूंगा तो मेरा लाइफ खराब हो जाएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगा। तो मैं उनको यही बोलना चाह रहा हूं कि छोटे छोटे कंपनी में आदमी 30-30 साल से काम कर रहे हैं और बड़ी कंपनी में लोग 3-3 महीने पे निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका जो लाइफ है, आपका जो करियर है, ये बड़ी कंपनी के टैग से नहीं है, ये आपका स्किल से है, आपका नॉलेज से है। वो दोस्तों आपका एसेट है। कंपनी का टैगलाइन, रिलायंस का टैगलाइन और इन्फोसिस का टैगलाइन से आपका करियर नहीं है, ये आपके स्किल से आपका करियर है, आपके हुनर से है। जितना आप सीखेंगे स्किल्स, टेक्निकल चीज़, उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। और दोस्तों देखा ये गया है कि छोटी छोटी कंपनी में हमारे लगाए हुए लड़के छोटी कंपनी में एक्सपीरियंस लेकर के आज के दिन में दुबई में 1.5 लाख रुपए का महीना कमा रहे हैं। और बड़ी कंपनी से लोग टाटा मोटर से आते हैं हमारे पास में, कोई स्किल्स नहीं होता है, कोई सीखा नहीं होता है और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द स्किल्स, जितना आप टेक्निकल स्किल्स लेंगे उतना वैल्यूएबल होंगे, उतनी आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए यूट्यूब चैनल में नई जानकारियों के साथ में। हमारा यूट्यूब चैनल चयन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।